नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में पत्थरबाजी का दौर कोई नया नहीं है। कश्मीर से लेकर दिल्ली दंगों तक हम सब ने इसका नजारा देखा है। एक खौफनाक और दर्दनाक नजारा, कैसे कश्मीर के नकाबपोश कट्टरपंथी भारतीय जवानों पर पत्थर बरसाते हैं, कैसे दिल्ली दंगों में घरों के छतों से पत्थर फेंके गए थे, ये जग जाहिर है। लेकिन इन सभी घटनाओं में एक समानता है। अब आप कहेंगे कि इन घटनाओं में समानता कैसे हो सकती है? एक घटना कश्मीर से जुड़ा है तो दूसरा दिल्ली दंगों से। आखिर इसमें कैसी समानता? कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन भारत में इसका एक चेहरा भी है और एक पहचान भी, जो अक्सर हाथों में पत्थर लिए फिरते हैं और मौका मिलते ही वार करते हैं। त्योहार कोई भी हो, ईद या फिर रामनवमी की शोभा यात्रा, पत्थर चलाने वाला एक ही होता है, मुस्लिम कट्टरपंथी और जिहादी, जिनके निशाने पर होते हैं बेकसूर हिंदू। हाल ही में बकरीद के मौके पर यह नजारा एक बार फिर दोहराया गया, जहां जिहादियों ने मासूम हिंदुओं को अपना शिकार बनाया है। क्या है ओडिशा राज्य से जुड़ी यह पूरी खबर, जिसने देश के दूसरे राज्यों और पूरे भारत में कोहराम मचा दिया है? बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। हिंदुओं की जमीन पर गौ हत्या, बकरीद पर लाल हुई सड़कें, सनातनियों को विरोध पड़ा महंगा, जिहादियों ने कर दी पत्थरों की बारिश। पूरी खबर ओडिशा के बालेश्वर से सामने आ रही है, जहां बकरीद के मौके पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। घटना सोमवार यानी कि 17 जून 2024 की है। इस दौरान जोरदार पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई मीडियाकर्मी सहित पुलिस वाले भी घायल हुए। पूरा विवाद बकरीद के त्योहार से जुड़ा है, जहां नाले का पानी लाल देखकर हिंदू समुदाय ने विरोध किया। हिंदू समुदाय ने इसे कुर्बानी की वजह से बहा खून बताया और प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर मुस्लिम भीड़ ने हमला कर दिया, जिससे हालत तनावपूर्ण हो गए। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई और प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिसकर्मी भेज दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना बालेश्वर के सुनहट इलाके की है, जहां सोमवार की दोपहर में कुछ स्थानीय लोगों को आबादी के पास से बहने वाले नाले का पानी लाल रंग दिखा। फौरन ही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने लाल रंग के पानी के सैंपल उठाए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। पानी की कुर्बानी का खून बताते हुए हिंदू संगठन के सदस्यों ने मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग पहुंच आए और प्रदर्शनकारियों से बहस कर ली। आरोप है कि इसी दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारियों पर पत्थर चलने लगे। कुछ ही देर में विवाद की सूचना पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंचने लगे। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद पत्थरबाजी नहीं रुकी। पथराव के चलते 1 दर्जन से अधिक 2 व 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हिंसा को काबू करने का प्रयास करते हुए 2 पुलिसकर्मी भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना को कवर कर रहे कुछ पत्रकारों के कैमरे और मोबाइल को भी तोड़ डाला गया। हालात काबू करने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी भेजी गई। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़कर जैसे तैसे हालात पर काबू पाया। इलाके में इसके बाद 144 धारा लागू कर दी गई। हिंसा से हुए नुकसान का आधिकारिक आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ है। हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया कि बकरीद के मौके पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा की गई ये घिनौनी हरकत कोई पहली बार नहीं है। ओडिशा के पड़ोसी राज्य झारखंड से भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। झारखंड के पाकुड़ में बकरीद पर गौवंश की हत्या को लेकर मामला गरमाया हुआ है, जहां सबसे पहले खुलेआम एक व्यक्ति की जमीन पर गाय को हलाल किया जाता है और जब जमीन का मालिक इसका विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट और पत्थरबाजी की जाती है। इसके साथ ही कुछ हिंदू परिवारों के घरों पर भी हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकुड़ के मुफसील थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर इलाके में बकरीद के मौके पर कुछ लोगों ने एक प्रतिबंधित पशु को दूसरे की जमीन पर काटना चालू कर दिया। जमीन के मालिक ने जब इस बात को मना किया तो पशु काटने वाले हमलावर हो गए। पशु काटने वाले ने पास के गांव से बड़ी संख्या में हमलावरों को बुला लिया। इन हमलावरों ने गांव के लोगों को मारा पीटा और पथराव चालू कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने गांव में बमबाजी भी की। गांव से आए इन हमलावरों ने कई घरों को भी क्षतिग्रस्त किया। विवाद की सूचना मिलने के बाद झारखंड पुलिस वहां पहुंची और मामले को शांत करवाया।
गांव में विवाद को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई। इस पूरी घटना को लेकर मुफस्सिल थाना के पुलिस अधिकारी ने अपना बयान भी जारी किया। अधिकारी ने कहा कि मामला दो गांवों के बीच लड़ाई का है। एक गांव झारखंड में जबकि दूसरा पश्चिम बंगाल में है। इसके बीच में नहर है। उनका कहना है कि दूसरे व्यक्ति की जमीन पर गौ हत्या से पूरा विवाद चालू हुआ। दूसरी तरफ झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था धराशायी होने की बात कही है। उन्होंने राज्य की झामुआ कांग्रेस सरकार पर घुसपैठियों पर एक्शन न लेने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि इस इलाके में घुसपैठिए उत्पात मचा रहे हैं, आदिवासियों की जमीनें हड़प रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं और स्थानीय लोगों के संसाधनों पर हक जता रहे हैं। इसके बाद भी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। बता दें कि भारत में गौ हत्या और उसकी तस्करी को लेकर कई कठोर कानून हैं। इसके बावजूद ये हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में बकरीद के मौके पर कट्टरपंथियों ने जो कत्लेआम किया, हिंदुओं पर पत्थरबाजी की, वो उनके निडर और बुलंद हौसले का प्रतीक है जो बेहद ही खतरनाक है। चलिए आपको बताते हैं कि गौ हत्या को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में क्या प्रावधान है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश गौवध निषेध और पशु संरक्षण अधिनियम 1977 के तहत राज्य में गौवंश यानी गाय, बछिया और बछड़े की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इनकी हत्या के दोषियों को अधिकतम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। राज्य में बैल या सांड की हत्या के लिए फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करना होगा। बैल या सांड की हत्या की अनुमति तभी दी जाएगी जब वो प्रजनन और कृषि कार्य योग्य नहीं होंगे। इसके अलावा असम राज्य की बात करें तो असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 के तहत यदि मवेशी भैंस, गाय, बैल और बछड़े यानी कि जिसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो या फिर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण प्रजनन या कृषि योग्य नहीं रह गए तो ऐसे मवेशियों की हत्या की जा सकती है। इसके लिए भी संबंधित अधिकारी से फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र लेना होगा। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो दोषी को 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक के जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। वहीं बिहार संरक्षण और पशु सुधार अधिनियम 1955 के तहत गाय और बछड़े की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। बैल और सांड आदि 15 वर्ष से अधिक उम्र के हों या फिर किसी असाध्य रोग से ग्रस्त होने के कारण प्रजनन और कृषि योग्य ना हो तो उनकी हत्या की जा सकती है। अगर इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो अधिकतम 6 महीने की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके अतिरिक्त गायों, बछड़ों, बैलों और सांडों को बिहार से बाहर निर्यात करने पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा गुजरात में बंबई पशु संरक्षण अधिनियम 1954 के तहत गाय, बछड़ा, बैल या सांड के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त कुछ शर्तों पर भैंस की हत्या की अनुमति दी गई है। इन कानूनों की अवहेलना करने पर अधिकतम 6 साल का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। इसके साथ ही एमपी में भी इसको लेकर कठोर कानून है। मध्य प्रदेश की कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1959 के तहत गाय, गाय का बछड़ा, बैल और भैंस के बछड़े की हत्या वर्जित है। इसके अतिरिक्त बैल और सांडों की हत्या तभी की जा सकती है जब मवेशी 15 वर्ष से अधिक उम्र का हो या कृषि कार्य तथा प्रजनन में अयोग्य हो। अगर इस कानून की अवहेलना की जाती है तो संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की कैद और 5000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत राज्य में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। बैल और भैंसों की हत्या की अनुमति तभी दी जा सकती है जब मवेशी प्रजनन और अन्य कार्यों में अक्षम हो। इसके लिए भी फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। नियम की अवहेलना करने पर अधिकतम 6 महीने की कैद और 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा ओडिशा की बात करें जो इस पूरी खबर के केंद्र में है, वहां भी गौ हत्या को लेकर कठोर प्रावधान है। चलिए इसको भी जान लेते हैं कि ओडिशा गौवध निवारण अधिनियम क्या कहता है। ओडिशा गौवध निवारण अधिनियम 1960 के तहत गाय की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त यदि बैल और सांड की उम्र 14 साल से अधिक हो और प्रजनन में अयोग्य हो तो फिट फॉर स्टॉलर प्रमाण पत्र के साथ उसकी हत्या की जा सकती है। कानून की अवहेलना करने पर अधिकतम 2 वर्ष का कारावास और 1000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कुल मिलाकर बात यहीं आकर रुकती है कि इतने कठोर कानूनों के बावजूद ये मामले थमने का नाम नहीं ले रही और जो इनका विरोध कर रहे हैं उन्हें निशाने पर लेते हुए उन पर पत्थरबाजी की जा रही है। ऐसे में जरूरत है कि देश का हर राज्य इसको लेकर सख्त कदम उठाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।